नमस्ते, मैं डॉक्टर चेतन राज हूँ और मैं एक होम्योपैथ हूँ। आज हम लोग जो लेटेस्ट कोविड-19 वेरिएंट है JN.1 उस पे चर्चा करेंगे कि ये कितना घातक है और या फिर घातक नहीं है। देखिए, अभी बहुत ज़्यादा राइज़ है फिर से कोविड-19 केसेज़ का एंड इंडिया में भी अराउंड 3000 एक्टिव केसेज़ है और सबसे बड़ी बात, क्या ये फर्स्ट वेव जैसा रहेगा या सेकंड वेव जैसा रहेगा, वो हम जानेंगे। देखिए, अभी तक तो इतने सीवियर केसेज़ नहीं हैं कोविड-19 के। इसके कारण क्या है? देखिए, सबसे पहले वायरस का नेचर। अभी आप लोगों को याद होगा कि स्वाइन फ्लू करके एक पैंडेमिक आया था। ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे आया था। तो इसका जब फर्स्ट वेव आया तो बहुत लोग मरे। इसका जब सेकंड वेव आया तो बहुत लोग मरे। एंड उसके बाद जो भी स्वाइन फ्लू के केसेस आ रहे हैं, ये उतने ज़्यादा फैटल नहीं है। उसके बाद कोविड-19 पैंडेमिक आया। इससे पहले सार्स आया था अराउंड फर्स्ट डेकेड ऑफ ये 2000s के। तभी भी बहुत ज़्यादा डेथ्स हुए थे सार्स के टाइम पे एंड उसके बाद वो भी धीरे-धीरे उसके डेथ्स भी कम होते चले गए और फिर आया कोविड-19 2019 दिसंबर में एंड मार्च में इंडिया में स्टार्ट हो गया था। इसमें क्या हुआ था, फर्स्ट वेव में बहुत सारे डेथ्स आए थे और सेकेंड वेव में भी बहुत सारे फेटालिटीज हुए थे। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी पड़ गई थी और लोगों का लाइफस्टाइल टोटली चेंज हो गया था। हम लोग मास्क लगा के घूम रहे थे। कोई भी सोचा भी नहीं, उस तरह से लाइफ चेंज हो गई। बट धीरे धीरे देखिए, कोई भी वायरस रहने दो, बैक्टीरिया रहने दो, उसको भी सरवाइव करना है। अगर ह्यूमन बीइंग मर गया तो उसके अंदर जो वायरस है वो भी मर जाता, तो वो भी विद टाइम इवॉल्व होना स्टार्ट कर देता। अभी देखिए, उसी तरह से कोविड-19 वायरस भी इवॉल्व हो रहा। यानी अगर आपके बॉडी में कोविड-19 वायरस एंटर कर रहा, तो उसका ये मतलब है कि वो होस्ट के साथ अगर मिला के चलेगा, तो ही वो भी सर्वाइव कर सकता। तो इसीलिए वायरस उसी तरह से म्यूटेट करता एंड दैट इज़ द रीज़न कि अभी जो पैंडेमिक जो लेटेस्ट वेव में जो है वायरस का आउटब्रेक, जो जेएन स्ट्रेन जो बोल रहे, JN.1 स्ट्रेन जो सिंगापुर से स्टार्ट हुआ था, हम लोग को वहीं से सुने आ रहा था, ये उतना ज़्यादा फेटल नहीं है। अभी आप अगर हर कंट्री के केसेस देखें, तो डेथ्स होंगे बट दे आर वेरी फ्यू व्हेन कंपेयर्ड टू द फर्स्ट वेव एंड सेकंड वेव। 1000 लोगों में 4 लोगों की एक तरह से डेथ हमें देखने को मिल रही है और ये किसको है? जो बड़े बुजुर्ग है, उनको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो डायबिटिक्स है, वो लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। जिसको हार्ट की परेशानियाँ हैं, जो बहुत फेटल डिसीज़ेज़ के साथ सफ़र कर रहे हैं, ऑटो इम्यून डिसीज़ेज़ के साथ सफ़र कर रहे हैं, वो लोगों को स्ट्रेस लेने की बात है और वो लोगों को प्रोटेक्शन लेना चाहिए। अभी इन जनरल अगर आपके घर पे बच्चे हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, तो आप हो सके तो मास्क घर से बाहर निकलते समय पहनिए। अगर आप कोई हॉस्पिटल्स को जा रहे, तो मास्क का यूज़ करिए। बट इन जनरल अभी कोविड-19 कैसा हो गया, सर्दी, खाँसी और बुखार की तरह हो गया। अगर आपको ये चीज़ें से अगर आप सफ़र कर रहे हैं, तो खुद को आइसोलेटेड रखो बच्चों से और जहाँ तक हो सके अकेले रहने की कोशिश करो। सैनिटेशन का आप यूज़ कर सकते हैं, सैनिटाइज़र का आप यूज़ कर सकते हैं और ठंड बढ़ने के कारण केसेस भी और बढ़ेंगे एंड इसीलिए आपको ध्यान रखना है। आपको आप एक काम कर सकते हैं, वो है रोज़ आप च्यवनप्राश ले सकते हैं, इससे इम्यूनिटी बढ़ती। सेकंड थिंग, आप थोड़ा हेल्दी लाइफ़स्टाइल मेंटेन करिए, अच्छा पौष्टिक खाना खाइए, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट रह सकता। थर्ड चीज़ क्या है, कुछ होम्योपैथी मेडिसिन्स है, जो आपको अगर कोविड-19 भी रहो, तो विदिन 2 डेज़ ठीक कर देती। फर्स्ट चीज़ है पाइरोजिनम 1 एम और सेकंड है फास्फोरस 1 एम। इसको अल्टरनेटिंगली हर 2 घंटे में लेना है। अगर आपको कोविड-19 है, तो 2 दिन में ये पूरी तरह से इन्फेक्शन को खत्म कर देता। यानी सवेरे 10 बजे अगर आप 1 डोज़ पाइरोजिनम का लिए, उसके 2 घंटे के बाद आपको फास्फोरस लेना है। उसके फिर 2 घंटे के बाद आपको पाइरोजिनम लेना है। ऐसा पूरा दिन करना है 3 दिन के लिए। रात में आपको एक बार सो गए बाद से उठ के दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। 3 डेज़ अगर आप ये किए, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। कोविड-19 रहने दो या कोई और भी फीवर या कोल्ड या कॉफ रहने दो, वो इससे पूरी तरह से कंट्रोल हो जाता। तो ये कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस किए कि कोविड-19 को हम अभी किस तरह से टैकल कर सकते हैं। प्रिवेंशन तो आपको मालूम ही है, सैनिटेशन रखना है और जहाँ तक हो सके, जैसा आपको फिज़िकल कॉन्टैक्ट किसी से मत करिए अगर किसी को सर्दी, खाँसी और बुखार है
और अगर किसी को है भी तो वो आइसोलेटेड रहने की पूरी कोशिश करिए। गर्म कपड़े पहनिए, कोल्ड रहने की वजह से वायरस का लोड भी एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। थैंक यू।